that can go 4 times within 3 years. ये हमारा कहना है। और ये 75,000 में एक कैच है कि उसमें दाना भी आ जाता है, पोटेंशियल भी। वो प्रोडक्ट वाले हैं जो फिनिश प्रोडक्ट बनाते उसकी हम लोग बात करते हैं। दाना तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दाना जो है वो हमारा क्या बोलते हैं। Good evening, friends. My name is Sunil Shah. I'm Vice President of Finance of All India Plastic Manufacturing Association. जैसे हमारे अरविंद भाई ने इसे बताया और सुनील मोंगा जी ने बताया, our intention is to increase the export. अपनी कंट्री में क्या होता है कि एक्सपोर्ट का जो कल्चर है वो इतना वाइड रेंज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कंटेंटेड है कि मेरे को एक बिजनेस मिल गया, इंडिया का 140 करोड़ की कैपेसिटी है, तो अपने अंदर हम माल बेच देते हैं और अपन खुश हो जाते हैं। तो हम कभी ऐसा सोचते नहीं है कि पूरा होल वर्ल्ड इज अ मार्केट, ऐसा हम सोचते नहीं। तो वो सोच लानी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस है, हमारे बड़े बड़े लोग बड़ी कंट्री में जाके वो CEO CA सब बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में 90% MSME है। वो 90% MSME को हमको अपलिफ्ट करके वर्ल्ड के अंदर उनको कैसे वो वर्ल्ड में अपना खुद का प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सके, उसका ये एंडेवर है हमारा कि हम इसको सिखा रहे हैं। हमारा प्लास्टिक इंडस्ट्री में वी आर ऑल वर्किंग ऑनरली ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि सब रीच से सब पॉइंट से प्लास्टिक इंडस्ट्री आगे बढ़े। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्लास्टिक हमारे एचमा के अंदर ये है कि वी आर क्रिएटिंग ए अम्ब्रेला। कि भाई सर ने बोला कि हम एमटेक कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। फिर हम एक्सपोर्ट स्टडी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का हम सेमिनार कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट का एग्जीबिशन करने वाले हैं नवंबर में। तो हमारा पॉइंट ये है कि 1 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर एक अम्ब्रेला के अंदर फुल थ्रॉटल लोगों को एक्सपोर्ट करने का चांस मिले, ऐसा हमारा एंडेवर है। दैट इज अवर मेन इंटेंशन टू क्रिएट दिस। थैंक यू वेरी मच। देखिए मेरे पास कनाडा, मैक्सिको, कनाडा का इसमें डाटा है ये ऐसे करके। तो ऐसे 21 कंट्री का, अमेरिका का, इसका सबका है, नाम है पूरा, तो दे देंगे। US का है, बाकी सब जगह का है। तो इनको सर हम लोग को 15 महीने लगे हैं स्टडी करने में कि भाई ये कहाँ से माल आता है, कितना माल आता है, वो सब डिटेल हमने स्टडी किया है। और हाँ सर, थैंक यू फॉर चेकिंग। मेन पॉइंट तो रह गया। तो ये हमारी जो है बुक है, और इसमें कौन से कंट्री हो मैं बता दूँ आपको सर, ऐसे खाली बोलने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन के लिए कि सर US है, चाइना स्टडी इसमें है, 12 बुक है सर। इसकी हम लोग पेन ड्राइव भी बाद में बनाएंगे, मगर अभी बनी नहीं है। तो ये जो काफ़ी प्रिंटिंग का काम था, काफ़ी कम। जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, इटाली, UK, कनाडा, पोलैंड, नेदरलैंड, टर्की, जापान, स्पेन, बेल्जियम, ये ऐसे करके 21 कंट्रीज है हमारे। तो ये सब इसमें स्टडी किया है। तो मुंबई में है और दिल्ली, गुड़गांव, नॉर्थ मीन्स अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, सब जगह ऑफिस है हमारे। करीबन 20,000 मेंबर्स है अक्रॉस द कंट्री। एंड हमारे जो स्टाफ है, जो प्रोफेशनल स्टाफ जो मैनेज कर ऑल इंडिया, वो करीबन 70 लोग है प्रोफेशनल स्टाफ। तो वी आर जस्ट लाइक ए कॉरपोरेट डूइंग द आवर वर्क ऑफ द सोशल सर्विस। ये हमारा परिचय है। मेरे लेफ्ट में जो बैठे हैं वो अपने सुनील भाई शाह है, और ही इज़ VP फाइनेंस, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जो है हमारे संस्था के। और हमारे जो राइट में बैठे हैं वो सुनील भाई मोंगा है, वो लोकल मीन्स नॉर्थर्न वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसे हमारी टीम चलती है। प्रेसिडेंट अभी CI की मीटिंग में गए, आएंगे अभी। और बाकी जो है हम लोग ईस्ट के में अपना वाइस प्रेसिडेंट है और साउथ के भी हैं। तो ये सब हमारा ए लाइन से काम चलता है। तो सर ये हमारी 80 साल पुरानी संस्था है, तो उसमें हम लोग का ऐसा मानना है कि भाई इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री का प्रोग्रेस करना ऑलवेज।
वो हमारा क्या बोलते हैं बेसिक हमारा वो है मोटो है। तो ऐसे करते करते अभी 5-6 साल में जब से ये जो है हम लोगों ने डिफरेंट अप्रोच लिया कि भाई इंडस्ट्री का जो है ग्रोथ होना चाहिए, तो ग्रोथ के लिए क्या करना। तो जब से सरकार भी नई जो आई, नई मीन्स अभी तो पुरानी हो गई अपने मोदी जी की सरकार, तो उन्होंने काफ़ी मोमेंटम दे दिया भाई आप करो, बट यू गो विद द फैक्ट, जो डाटा के साथ आप आओ, हम आपको जवाब देंगे। हम लोग पहले क्या था अपना इमोशनली बोलते थे भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए करके, अभी इमोशनल नहीं है, इट इज़ जनरली बैक्ड बाय द डाटा, ऐसा हमारी परिस्थिति है। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने जो किया, तो अभी हमारी थोड़ी मैं झलक दे दूँ कि आइटमा ने लास्ट 5 साल में क्या किया। 5 साल में जो था हम लोगों ने 5-6 साल में, सबसे पहले हमने देखा कि चाइना से माल काफ़ी आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, मेड इन चाइना। मैं आपको 10 साल पहले ही ऐसा बात बता रहा हूँ। उसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट काफ़ी थे, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट काफ़ी थे, तो हमने सोचा भाई ये तो यहाँ बन रहे हैं और हमारा धंधा वहाँ से आता है, ये सब इम्पोर्ट हो रहा है, गलत है। तो उस हिसाब से हमारी मैनेजिंग कमेटी ने स्टडी किया, तो बताया भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो डिफरेंस ऐसा था टेक्नोलॉजी गैप जो हम बोलते हैं उसको। तो टेक्नोलॉजी गैप बोलेगा तो क्या है भाई, मुझे ये चीज़ बनाने की है, तो इसका मैं मोल्ड बनाऊँ, उसको समय लगे, फिर बनाओ, फिर वो करो, तो इसमें काफ़ी समय जाता है। तो चाइना का हमने स्टडी किया, हम लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ पे तो सीधा टेक्नोलॉजिकली जो 3D प्रिंटिंग वगैरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह उन्होंने वहाँ करते हैं। तो हम लोगों ने संस्था ने सोचा कि भाई वाई नॉट टू हैव द टेक्नोलॉजी गैप ड्रिवन, मीन्स जो ब्रिज करें हम लोग एंड फास्टेस्ट टू द मार्केट। तो ये जो चीज़ है हम आज बना रहे हैं समझो, तो ये 2 दिन में या 3 दिन में ये प्रोडक्ट वहाँ पे जा सकता है, ऐसा हमने सोचा। 6 महीने लगता है। तो हमने टेक्नोलॉजी सेंटर एक चालू किया, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी सीमेंस है हमारे पार्टनर है, फिर दूसरे जैस करके है, वो है ऑटोडेस्क के, परवेज के, सब काफ़ी हमारे पार्टनर हैं। तो ये इन्होंने हमको सपोर्ट किया और आज एकदम सुंदर चल रहा है। तो हमने वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और ऐसे करके किया, और जो भाई हम लोग करते हैं। आज देखिए सर, ये छोटे आदमी की इंडस्ट्री है, ये एक आदमी 10 आदमी को जॉब दे सकता है, छोटी इंडस्ट्री MSME है। 90% इज MSME। आज हमारे 50,000 लोग हमारे इसमें है, क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलेगा तो हमने यूनिट वाले हैं पूरा हिंदुस्तान में, और सब लोग बिजी है, सब लोग काम करते हैं, सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। आज हम करीबन 4.6 मिलियन जॉब देते हैं, करीबन 4.5 लाख से 5 लाख का जॉब आज है। तो छोटी इंडस्ट्री नहीं है, काफ़ी काम किया। बदनाम इसलिए है कि भाई उनका मैनेजमेंट बराबर नहीं है, इसलिए अब इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है। तो दैट इज़ ओके, वो सब्जेक्ट पूरा अलग है, हम तो उनके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये जो एनवायरनमेंट का इशू है, वो तो अपना ड्यूटी है समझो कि वी शुड बी कंप्लाइंग विद द रेगुलेशंस, जो कायदा है वो हमको पालन करना चाहिए, ऐसा हमारे मेंबर को हमने बताया। तो सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी का जो है, रिसाइकलिंग है, तो वो सब सही ढंग से होवे और इसमें जावे। तो सरकार के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी हुआ, तो वो हिसाब से हमने 2 एग्जीबिशन किए यहाँ दिल्ली में, अभी था जून महीने में एक, उसके पहले एक था खाली रिसाइकलिंग का। तो उसमें इतना सुंदर प्रतिसाद मिला है कि वो इंडस्ट्री का ग्रोथ आप मानेंगे नहीं, पर 100% 2 साल में होएगा, 3 साल में हो जाएगा। इतनी डिमांड वगैरह जो है, उतना स्कोप है उसमें। तो ये सर, ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये सब करते करते अभी जो कायदा का रूप है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हम समझा रहे हैं। एंड हमारे मेंबर्स आर से वी आर ऑल बिजनेस पीपल, वी आर ऑल लॉ अबाइडिंग पीपल। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कोई बेकार आदमी है, कोई 2 नंबरी आदमी है, ऐसा कोई है ही नहीं। जो मैन्युफैक्चरर 110% दे आर करेक्ट, ऐसा करके। तो सर, और GST आने के बाद तो ज़्यादा करेक्ट हो गया। पहले ज़रा GST के टाइम समझो ऐसे जो होगी, तो पॉलीमर प्लांट जो बोलते हैं रोते हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, ये करो, बट यहाँ पे मालिक की कमी हो जाएगी, 2-3 पॉलीमर प्लांट लग जाएंगे। प्लास्टिक मशीनरी में मेकर्स है जो हमारा, तो हम तो ऐसे बोलते हैं इतना खाली थोड़ा हिलाया है इसको,
तो 100% उसकी कैपेसिटी और डबल हो जाएगी, मीन्स डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ है जो हमारी इंडस्ट्री का ओनर्स है, वी आर हाईलाइटिंग टू द इंडस्ट्री। तो ये सर हमारा ऐसा अभियान चालू है। अभी इसमें हमने 3 कॉन्फ्रेंस किया, कल हम परसों हमारी कॉन्फ्रेंस इधर है दिल्ली में है, इधर मेरिडियन में, और ऐसे करके दूसरी हम लोग वहाँ अहमदाबाद में करने वाले हैं, तीसरा इधर बम्बई में करने वाले हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अवेयर ऑल द पीपल। अभी सर एक आपको एक बड़ा थोड़ा स्टडी हमारा जो था वो बताऊँ। एक वो कैंटन फेयर का बुक है ये, हम लोग गए थे, हमारी 5 आदमी की टीम थी, हम लोग गए थे वहाँ ऑब्जर्वेशन किया। तो कैंटन फेयर में गए सर, कैंटन फेयर में गए तो कैंटन फेयर जो है वो चाइना में होता है, साल में 2 बार होता है, और